अगर आपके अंदर कोई स्किल है और उस स्किल के अंदर अगर आप माहिर है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बिकॉज समझ जाओ कि आप अपना ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग का थ्रू। बट कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा एज अ बिगिनर, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो भाई, सुभाष भट्टाचार्य दिस साइड। लेट्स टॉक अबाउट राइट प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसिंग। अब जैसे कि मैं आपको बताया कि बॉस राइट प्लेटफॉर्म नॉट बेस्ट, बिकॉज इस दुनिया में कुछ भी बेस्ट नहीं है। हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ एडवांटेज होती है, कुछ डिसएडवांटेज होती है। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च सिमिलरली ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसका भी कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। और हर एक चीज़ में शेयर करने वाला हूँ, ऑल द सिलेक्ट आपको ही करना है। बट एट द एंड मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि आपको एज अ बिगिनर कहाँ पे जाना चाहिए। सो शुरू करते हैं। पहला प्लेटफॉर्म से वो है अपवर्क। अपवर्क की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो बेसिकली अगर आप ऑलरेडी फील्ड में हो सकता है कि आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अब स्विच करने के लिए सोच रहे हो। तो ये जो अपवर्क है ना, सो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाती है हाई पेइंग क्लाइंट। इसकी अगर मैं सेकेंड एडवांटेज की बात करूँ वो है कि ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ वो ज्वाइन कर पाएंगे जिनका पास एक्सपर्टीज है। सो इसका वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें आपको बहुत कम कंपटीशन मिलता है। सो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करूँ वो है लॉन्ग टर्म क्लाइंट। अब देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, तो जो क्लाइंट है वो भी पसंद करता है एक्सपर्ट्स के साथ लॉन्ग टर्म में काम करना। सो अगर आप अच्छा काम करके देंगे, अच्छा काम डिलीवर करके देंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो क्लाइंट है आपके साथ बना हुआ रहेगा और वहाँ से आपका एक स्टेबल इनकम प्रोड्यूस होती रहेगी। सब फोर्थ एडवांटेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वो है बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत इजी टू यूज़ है। जैसे कि ऑन द अदर हैंड फाइवर में आपको गिग बनाना पड़ता है, उसको रैंक करवाना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अप्रूवल लेना है। ऑल द अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है देन आपको बहुत ही आसानी से प्रोफाइल बनाना है अच्छी तरीके से, एंड देन जाके आपको डायरेक्ट प्रपोजल भेजना है। सो इट्स वेरी इजी टू यूज। अगर मैं अपवर्क की यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो है हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है, बट अगेन इस हायरिंग प्रोसेस के लिए ही यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ी कम है कंपेयर टू अनदर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है एंड देन जाके आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। सो इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बिगिनर के लिए बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप ऑलरेडी फील्ड में हो तो आप देख सकते हो। दूसरा अगर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करूँ वो है पोर्टफोलियो। अब सिंपल सा बात है कि भाई आप हो बिगिनर, सो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि पोर्टफोलियो नहीं होगी। सो अगर पोर्टफोलियो नहीं होगी तो पहला जो प्रोजेक्ट है, अगर आप वहाँ पे अप्रूवल आपको मिल भी जाता है, देन जाकर जो पहला प्रोजेक्ट है वो मिलना आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। बिकॉज ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारा एक्सपर्ट बैठा हुआ है। सो पोर्टफोलियो रहना ज़रूरी है। सो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड प्लेटफॉर्म की बात करूँ वो है freelancer.com। ये जो freelancer.com है, इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज आपको मिल जाती है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, फटाक से आप अप्रूवल ले सकते हो, बहुत ही आसान होता है तरीका। सेकेंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ वो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट चलता रहता है। यानी कि आप तो फ्रीलांसिंग कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको कॉन्टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उस कॉन्टेस्ट को अगर आप जीत जाएंगे तो भी आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर पाएंगे। तीसरा एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ वो है ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ लेता है 10% कमीशन। मतलब आप जब प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे आपका क्लाइंट का, तो आपका क्लाइंट जो आपको पे करेगा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10% कमीशन ये प्लेटफॉर्म लेता है। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे मैं अपवर्क की बात करूँ, फाइवर की बात करूँ, ये 20% देता है। सो ये एक एडवांटेज मुझे लगा। फोर्थ एडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई हायरिंग प्रोसेस नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है हाई पेइंग क्लाइंट। है ना कमाल की बात। अब जब आती है हाई पेइंग क्लाइंट की बात, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी आप बिल्ड कर सकते हैं और अगेन आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब गाइस, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी प्लेटफॉर्म की सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होती, डिसएडवांटेजेस भी होती है। इसकी क्या डिसएडवांटेज है? पहला डिसएडवांटेज कि यार यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ता है। नहीं, आपको मेंबरशिप लेना नहीं पड़ेगा, आप फ्री में भी आप काम कर सकते हो, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 बिड मिलती है। आपको अगर कि बिड क्या होता है, सी फ्रीलांसिंग में अगर आपको मैं इजीली समझाऊँ कि ये बिड होती क्या है, अब मान के चलिए कि 10 क्लाइंट अलग अलग 10 तरीके का फ्रीलांसिंग जॉब पोस्ट किया है। अब
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिडिंग करनी पड़ती है। मतलब मान के चलिए कि 10 क्लाइंट का प्रोफाइल में आप जाएंगे, जाने के बाद आप प्रपोजल भेजेंगे, राइट, बट आपके पास ओनली 6 बिड है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 6 प्रपोजल ही भेज सकते हैं। सो बेसिकली ये है बिड। और ये जो बिड है ना, ये बिड अगर एक बार ख़त्म हो गया और पहला बार अगर आपको जॉब नहीं मिला, जब तक आपके अकाउंट में नेक्स्ट बिड ऐड नहीं हो जाती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म में ही एक मेंबरशिप आती है, उस मेंबरशिप को अगर ले लेते हो तो आपको जो बिड है वो ज़्यादा मिलती है। गाइस, थर्ड प्रॉब्लम जो मुझे मार्केट रिसर्च के थ्रू समझ में आई कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म में फ्रॉड भी होते हैं। अब किस तरीके से, देखिए सिंपल सा फंडा है कि कोई भी जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है ना, मान के चलिए कि आज मैं जॉब पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और एज अ फ्रीलांसर आप उस प्लेटफॉर्म में हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जो ये काम है ना, ये 5 दिन में चाहिए। अब बात आती है 5 दिन की, तो आप कहोगे कि हाँ हाँ कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई देखो, मेरा काम का बहुत अर्जेंसी है। सो क्या गारंटी है कि आप मुझे 5 डेज में काम को डिलीवर करके दोगे। सो मैं यहाँ पे आपसे एक डिपॉजिट लूँगा जिसे कही जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में लूँगा और फिर जाके आपको मैं अपना काम दूंगा। तो आप कहते हो कि चलो ठीक है, और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 5 दिन में काम को नहीं करके देंगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको नहीं दूंगा। बिकॉज इस सिक्योरिटी डिपॉजिट से मेरा ट्रस्ट आप पे आएगा कि नहीं भाई, आप तो 5 दिन में काम को करके दोगे। अब क्या होगा कि आप कहोगे चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ। आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दोगे। दे देने के बाद आप सोच रहे हो कि हाँ, इसमें बुरा क्या है। बुरा कुछ ऐसा है कि जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे, फिर वो क्लाइंट आपको इस तरीके का काम देगा जो काम 5 दिन में ख़त्म हो ही नहीं सकता है। मान के चलिए कि आपको एक वेब डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए मिनिमम 7 डेज चाहिए, मिनिमम 10 डेज चाहिए। सो एक्चुअली में ये होता है, एंड इससे आपको बच के रहना है। सो अगर कोई भी क्लाइंट आपको बोले कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात बताना है कि अकॉर्डिंग टू कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो, उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप कभी भी क्लाइंट को आपका पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। आप कभी भी ट्रांजैक्शन इस प्लेटफॉर्म का बाहर नहीं कर सकते उस क्लाइंट के साथ। बिकॉज अगर ये आप करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन आप इस प्लेटफॉर्म का बाहर करेंगे या फिर पर्सनल डिटेल्स को शेयर करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। तो आपको क्लाइंट को ये चीज़ समझाना है कि टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा है। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। सो सर मैं ये नहीं कर सकता। सो नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। लास्ट डिसएडवांटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो वो है कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी हायरिंग प्रोसेस नहीं है, कोई इंटरव्यू सिस्टम नहीं है। सो कोई भी इस प्लेटफॉर्म में आ सकता है, और जब कोई भी आता है तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगी एज कम्पेयर अपवर्क, एज कम्पेयर पीपल पर आवर। नेक्स्ट अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ, वो है पीपल पर आवर। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अपवर्क एंड जो फाइवर है उसका एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका सिस्टम ही कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप प्रपोजल भेज भी सकते हो, आप यहाँ पे प्रपोजल ले भी सकते हो। अब इसकी मैं अगर फर्स्ट एडवांटेज की बात करूँ, सो वो है हायरिंग प्रोसेस। जो हायरिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे अगेन इंटरव्यू का थ्रू किया जाता है, जैसे कि अपवर्क में किया जाता है। सो सिमिलरली अपवर्क का जैसा यहाँ पे हर एक इंसान को अप्रूवल नहीं मिलता है, और इसका रीजन से यहाँ पे अगेन कॉम्पिटिशन कम है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी एडवांटेज की बात करूँ, वो है यहाँ पे आप प्रपोजल भेज भी सकते हैं, प्रपोजल रिसीव भी कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट होती है। जैसे कि फाइवर में है, गिग आपको बनाना पड़ता है, देन जाकर के आपको प्रपोजल मिलती है। अब गिग क्या होता है मैं अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड। अब अगर मैं लास्ट यहाँ पे एडवांटेज की बात करूँ, वो है हाई पेइंग क्लाइंट। जी हाँ, आपको यहाँ पे भी हाई पेइंग क्लाइंट मिल जाता है। सो अगेन स्टेबल इनकम की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एंड फाइनली अगर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो मुझे ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं लगा, बट हाँ एक डिसएडवांटेज जो लगा, दैट इज़ अ बिगिनर के लिए दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर फिर से हायरिंग प्रोसेस आ जाती है। सो आपके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि अपवर्क को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पे इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपको अप्रूवल मिलती है। सो ये एक डिसएडवांटेज लगा। सो फाइनली अगर यहाँ पे मैं लास्ट प्लेटफॉर्म की बात करूँ इस लिस्ट की, जो है fiverr.com, नाम तो सुने होंगे। और इस प्लेटफॉर्म को मैं कुछ महीने के लिए ही एक्सपीरियंस किया था, बट मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि एज अ बिगिनर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब कैसे? इसलिए बिकॉज यहाँ पे आपका पास प्रपोजल आता है, आपको प्रपोजल भेजना नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे गिग बनाना पड़ता है। अब गिग क्या होता है?
बेसिकली गिग होता है कि मान के चलिए एक आपका स्किल है, उस स्किल की एक अलग प्रोफाइल बनाना पड़ता है। जैसे कि अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टेड होती है, इसी तरीके से आपका गिग को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है और उस गिग का थ्रू आपके पास आपकी क्लाइंट आती है, आपकी क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट करती है चैट बॉक्स का थ्रू, और वो चैट बॉक्स में जो भी मैसेज लिखती है वो आपके पास आ जाता है और फिर आप चैट बॉक्स में उनसे बातें करते हो एंड फिर जाके आप प्रोजेक्ट लेते हो उनसे। सो अगर मैं यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे पहली जो एडवांटेज आपको मिल जाती है वो है क्लाइंट की बरसात। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ना, उनमें से जो फाइवर है ना, फाइवर में सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट मिल जाती है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म की। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एडवांटेज की बात करूँ और वो है आप फटाक से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं ली जाती है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज्वाइन करने के बाद एक गिग बनाना पड़ता है और उस गिग को रैंक करवाना पड़ता है एंड आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है, अगेन नॉट इमीडिएटली, टाइम लगता है। और गाइस थर्ड एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ जो मुझे लगा है वो है बेसिकली बिगिनर एडवांटेज। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें आपको मिल जाती है बिगिनर एडवांटेज। यहाँ पे ना ही कोई बिडिंग की कोई दिक्कत आती है, ना ही कोई लिमिटेशन आती है। आप गिग पोस्ट करो, गिग को रैंक करो और वहाँ से आप क्लाइंट ले सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं ज्वाइन हुआ था तब मैं बिगिनर लेवल पे था और उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं था। सो जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो जब क्लाइंट आपसे बात करेगा ना तो पूछेगा आपको पोर्टफोलियो के लिए, तो पोर्टफोलियो एक बनाना जरूरी है। अगर आप एक लोगो डिजाइनर हो तो 2-3-4 लोगो बना के रख दो, क्योंकि जब तक आप पोर्टफोलियो नहीं दिखाएंगे ना तब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगेन एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हो और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। और सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, खतरनाक तबाही एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और इस तबाही एक्सपीरियंस से तबाही पैसा कमा सकते हो। बट अगेन कुछ तो डिसएडवांटेज है। सो पहला जो डिसएडवांटेज आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है वो है कंपटीशन। इस प्लेटफॉर्म की जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे मछली बाजार का जैसा एक मार्केट है, बट अगर आप गिग को रैंक कर लेते हैं सो आपका सामने अपॉर्चुनिटी आ जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम, सिर्फ गिग बनाने से नहीं होगा, रैंक करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होगा, यूट्यूब में वीडियो को रैंक करना पड़ेगा, तो ही एज अ न्यू चैनल आप ग्रो कर सकते हो। सिमिलरली गिग को आपको रैंक करवाना पड़ता है। अगर गिग को रैंक नहीं करेंगे, आपकी क्लाइंट आपको देख ही नहीं पाएगा इतना भीड़ में कि कौन सा मछली लूँ, ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ। सो गिग को रैंक करना बहुत ज़रूरी है। और गिग को जब रैंक करने की बात आती है तो किस तरीके से करेंगे, मैं किस तरीके से किया था। ऑल्दो मेरा गिग सेकेंड रॉ पे रैंक कर रहा था एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे, तो किस तरीके से आपको करना है, क्या टेक्निक होती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, तो स्लो जॉब मिलता है आपको। आपकी गिग रैंक हो चुकी है बट आपको हो सकता है 1 महीना तक वेट करना पड़े फर्स्ट प्रपोजल के लिए, 2 महीना तक वेट करना पड़े, 3 महीना तक वेट करना पड़े। ऑल्दो अगर मैं अपना बात बताऊँ तो मुझे यहाँ पे 1.5 से 2 महीना वेट करना पड़ा था फर्स्ट प्रपोजल के लिए। और एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है फर्स्ट प्रपोजल मिलने में, वो है आपकी गिग की इमेज। अगर गिग की इमेज सही नहीं होगी ना, कोई आपकी गिग खोलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं करेगा। सो गिग की इमेज बहुत मैटर करती है। बट किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल गिग इमेज बनाएंगे जिससे आपकी CTR बढ़ जाएगा, सो ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। सो अगेन सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। बट कुछ भी कह लो, एप्पल का फ़ोन तो एप्पल का होता है और MI का तो MI का होता है। मतलब MI का फ़ोन डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होता है, एप्पल का फ़ोन एक्सपेंसिव होता है बट उसमें एक रॉयल्टी होती है। सो आपका जो सर्विस है ना उसको MI का जैसा नहीं बेचना है, एप्पल का जैसा बेचना है। तो पहले आप MI का जैसा बेचो, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करो, देन आगे जा करके आपको एक पोजीशन में आना है। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये है इस प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट डिसएडवांटेज। और वो क्या है कि आप ज़्यादा प्राइस में आप सर्विस को सेल नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो ज़्यादा प्राइस में अगर आप सेल करना चाहते हैं, ऊपर से यहाँ पे आपको हाई पेइंग क्लाइंट भी नहीं मिलता है, तो आपको जाना पड़ेगा अपवर्क में या फिर पीपल पर आवर में। सो ये एक डिसएडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मछली बाजार है, थोड़ा सा आपको रेट कम रखना पड़ेगा। तो कंक्लूड फाइनली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए, सो गो विथ फाइवर। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो फाइवर से आप शुरू कीजिए, वहाँ से आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपका जो एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी, जब आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी, फिर जाके आपको फाइवर से अपवर्क में शिफ्ट होना है या फिर पीपल पर आवर में शिफ्ट होना है। बिकॉज
एट द एंड आपको एप्पल बेचना है, ना कि EMI। आपकी जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। देखो ये गलती मैंने की और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा मत करो कि जिस स्किल को आप सीख रहे हो उसको आप फाइवर में जा करके लिस्ट कर रहे हो और जब आपको काम मिल जाए तब उस काम को पूरा ही नहीं करो। बिकॉज मैंने भी यही गलती की थी। जब मैं वेब डिज़ाइनिंग को सीख रहा था तब मैं फाइवर में जाके लिस्ट किया था एंड सच बताओ रैंक किया था 8 घंटा गिग का ऊपर काम करने के बाद। एंड रैंक करने के बाद मुझे प्रपोजल भी मिला, बट अनफॉर्चुनेटली मैं प्रपोजल नहीं ले पाया था बिकॉज वो स्किल मैं उस टाइम पे सीख रहा था। और कोई भी चीज़ जब आप सीखते हो, जब आप लर्निंग स्टेज पे होते हो, आपको उस काम के बारे में कुछ ही हद तक चीज़ पता होता है। सो पहली चीज़ जो आपको करना है, आपकी स्किल को शार्प करना है, फिर जाके आप फाइवर में आपको प्रोफाइल खोलना है एंड देन जा करके आपको गिग बनाना है, गिग को रैंक करवाना है। ऑल्दो गिग बनाना और रैंक करवाना वो एक ही काम है। आपको उस तरीके से गिग को बनाना होगा जिस तरीके से आपकी गिग रैंक करेगी। कैसे बनाना है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो आपको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपकी जो दिल की बात है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए